हेलो स्टूडेंट, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले केमिकल इक्विलिब्रियम के हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल इस प्रावी विद्यापीठ में। और आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अपने केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे और तभी आप लोगों ने क्वेश्चंस को लगाने का सोचा। ओके, अगर नहीं भी ऐसा है तो कोई नहीं, मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं वो उनको साथ साथ समझाता चले, ठीक है ना। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बोला है इसने कि क्या बोला है कि अ लिक्विड इज ऑब्टेन सॉरी अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। एक लिक्विड है जो इक्विलिब्रियम में है विद इट्स वेपर प्रेशर इज इन अ सील्ड कंटेनर at a fixed temperature and the volume of container is suddenly increased। बड़ा सिंपल सी बातें बोली, इसको थोड़ा ध्यान से समझते। देखो क्या बोला इसने बोला कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है ना। मेरे पास मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, समझ में आया। अब इस कंटेनर के अंदर कोई गैसेस फिल किया गया, कोई लिक्विड भरा गया और लिक्विड को फिल करने पर इसके टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। इट मींस दैट आपका कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? आपका कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर इसको उन्होंने बोला कि हुआ क्या कि सडनली इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो काफी बड़ा हो गया, ठीक है ना, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होने पर क्या होगा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है। इसी प्रकार से वेपर प्रेशर की बात करते हैं। पर आपका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है बच्चे? वॉल्यूम के होता है। यानी कि जितना ज्यादा हमारा वॉल्यूम होगा या सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा यहाँ से वेपर बनने वाला है। तो उन्होंने बोला क्या, पहला स्टेटमेंट को उसने प्यार से क्या स्टेटमेंट दिया, ये बोला कि what is the initial effect of the change on a vapor pressure। कि पहले वेपर प्रेशर में जो भी हमारा पहले वेपर प्रेशर था, जब ये इक्विलिब्रियम में आया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ऑब्वियसली क्या हुआ क्या कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो भाई इसमें काफी मोल थे, ठीक है ना, यहाँ मैंने मोल भर दिए। अब यहाँ पर मोल आपके काफी दूर दूर हो गए, भाई मोल की क्वांटिटी तो सेम है पर एरिया तो बढ़ गया। और जब बच्चों यहाँ से ये आपका एरिया बढ़ गया तो सीधी सी बात है इनके बीच का मतलब कि इनके जो कोलाइड करने की पावर है वो कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली होगा क्या कि पहले स्टेटमेंट में क्या होगा कि इनिशियली वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, यानी कि आपका जो प्यारे बच्चे वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा डिक्रीज। कैसे हो जाएगा? वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। बी पॉइंट में देखो क्या बोला इसने। बी पॉइंट में एक प्यारा स्टेटमेंट ने दिया क्या कि हाउ डू रेट ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। यानी कि इवापोरेशन में और कंडेंसेशन में आपका क्या प्रभाव पड़ेगा इनिशियली को लेकर। तो सिंपल बात है क्या, समझे? सिंपल बात है क्या कि एक्चुअल में जो आपका ये इवापोरेशन है, इवापोरेशन को मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं क्या होता है, ठीक है ना। इवापोरेशन एक्चुअल में जो आपका ये इवापोरेशन टॉपिक है ये एक प्रकार का क्या होता है, वेपराइजेशन होना, वेपर बनना। भाई इवापोरेट होना मतलब कि फटाफट स्पीड से जो लिक्विड कंपोनेंट था वो वेपर बन जाता है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर पहले एरिया आपका क्या सरफेस एरिया कैसा था, छोटा, यहाँ से इतना वेपर निकल रहा है। यहाँ पर सरफेस एरिया कैसा होगा, बहुत बड़ा, यहाँ से बहुत अमाउंट में वेपर प्रेशर निकल रहा होगा। यानी कि जितना ज्यादा ये एरिया हो जाएगा उतना ज्यादा यहाँ से वेपर प्रेशर निकल रहा होगा। तो वेपर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, सरफेस एरिया के सरफेस जो भी आपका ये एरिया होता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन, ठीक है ना। और दूसरी बात कंडेंसेशन क्या होता है बच्चे, आगे कंडेंसेशन के बारे में बोला कि कंडेंसेशन होता क्या है, ठीक है ना।
तो कंडेंसेशन बच्चे एक्चुअल में होता क्या है कि एक प्रकार की कोलिजन पावर होती है। क्या होता है? कोलाइड करने की पावर। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर एरिया कम था तो मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से वो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। ओके, क्या हो रहा हो कि आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, और जब वो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर उनका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, अगर उनका एरिया बढ़ा दिया जाए तो उनके टकराने की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात हुआ क्या कि यहाँ पर जो कंडेंसेशन होता है एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। यदि कंपाउंड का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो कंडेंसेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो सी पॉइंट में क्या बोला भाई साहब ने, सी पॉइंट में सिंपल सा शब्द में क्या बोला कि हाउ सॉरी व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब इक्विलिब्रियम इज रेस्टोर, ये वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। भाई अभी तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, जैसे भी ये कंटेनर इक्विलिब्रियम में था पर सडनली इसका सरफेस एरिया या इसका साइज बढ़ जाने के कारण, वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण हुआ क्या कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, डिस्टर्ब होगा इक्विलिब्रियम। अगर अब ये वापस इक्विलिब्रियम में आए तो होगा क्या, रेस्टोर फाइनली एट व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। अरे भाई सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर दो प्रोसेस हुए, एक तो हुआ क्या आपका, एक तो हुआ आपका क्या इवापोरेशन, एक क्या क्या हुआ बच्चे का इवापोरेशन, ठीक है ना, और एक हुआ क्या आपका बच्चे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अगर इन दोनों की रेट बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम आएंगे। भाई रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन जब बराबर आएंगे बच्चे तभी तो जाके ये इक्विलिब्रियम आएगा। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो पक्की बात है भाई साहब कि वेपर प्रेशर भी इनका एक दूसरे में बराबर हो जाएगा। सही बात है ना, वेपर प्रेशर भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, फाइनली वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। भाई इक्विलिब्रियम पे आपका जो वेपर प्रेशर होगा बेसिकली सेम हो जाएगा। यस नो, ओके वेरी गुड। चलिए